हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हमने अपनी मॉडल पे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक की है साड़ी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, आप ऑलरेडी देख ही सकते हो। मेरी मॉडल की ड्राई स्किन थी, जस्ट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट। और पहले मैंने फेस क्लीन किया है विद द वेट वाइप्स। कोई भी डस्ट पार्टिकल आपके फेस पे नहीं होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर मेकअप। और जैसे मैंने आपको बताया, इनकी स्किन थोड़ी ड्राई थी। मैंने पहले मॉइस्चराइजिंग स्प्रे लगाया है, ये रिकॉर्ड का स्प्रे है, और मैंने इसको प्रॉपरली ड्राई होने दिया है। और आप देख ही सकते हैं कि इनकी hooded eyes हैं. So to give that snatched look, I am applying the tapes on the outer corners कि इनकी आइज़ मैं थोड़ी सी इलोंगेट कर सकूं और इनकी आइज़ बड़ी दिखा सकूं। फर्स्ट स्टेप वुड बी ऑब्वियसली कंसीलिंग द आइज़. आई एम अप्लाइंग अ टार्ट शेप टेप कंसीलर सो दैट वॉट एवर शेड आई अप्लाई ऑन द आइज़ वो बहुत ही प्रॉपरली पॉप आउट होके आ सके। मैं इसको ब्लेंडर के साथ, ये प्रॉश का ब्लेंडर है, मैं इसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ। पहले आप देख सकते हैं मैंने कोई भी क्रीज पे नहीं जा रही, मैं पहले आउटर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं बहुत ही लाइट हैंड से, बहुत ही लाइट कलर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी एकदम डार्क शेड नहीं लिया, मैं ग्रेडियंट इफ़ेक्ट्स बना रही हूँ। पहले लगा रही हूँ, फिर ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। पहले लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन, फिर उससे डार्क ब्राउन। एंड इनर कॉर्नर्स को बड़ा दिखाने के लिए मैं ग्लिटर्स नहीं आज अप्लाई कर रही, मैंने एक मैट शेड अप्लाई किया है। अब मैंने टाइट लाइन करने के लिए बहुत ही प्रिसाइज काजल के साथ एक लाइनर लुक दिया है। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसके ऊपर मैंने ब्लू लाइनर भी लगाया, वो क्लिप शायद स्किप हो गई, और लैशेस लगाए हैं। मैंने मॉइस्चराइज बायोडर्मा के क्रीम से किया था। और अब मैं कंसीलिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं बहुत ही लाइट हैंड से और बहुत ही लाइट ऑरेंज शेड से कंसीलिंग कर रही हूँ। मैं कोई भी डार्क शेड नहीं लगा रही ऑरेंज का, बिकॉज इनके इतने प्रॉब्लम्स नहीं थे फेस पे। सो जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही प्रोडक्ट लगाइए। अब मैं ये न्यूट्रलाइज करने के लिए उसे थोड़ा सा लाइट शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा ऑरेंज शेड बिल्कुल भी फाउंडेशन और कंसीलिंग के वक्त मेरे बेस में विजिबल हो। सो मैंने उसको, आप देख रहे हो, बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया है। आपको वहीं पे लगाना है अपना प्रोडक्ट जहाँ पे आपको नीड हो, कोई भी आपको एक्सेसिव लेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एजिस को ही ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैंने नार्स का फीजी शेड लगाया उनके ऑल ओवर फेस पे, और ये फाउंडेशन शेड उनके फेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ना ये ज़्यादा डार्क था, ना ज़्यादा लाइट था। नो डाउट उनकी स्किन क्लियर थी, बट हम उनको बिल्कुल भी और लाइट फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। हम जो भी उनका लिफ्ट अप करेंगे फेस का, वो हम कंसीलर्स के साथ करेंगे। और मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बाद में प्रॉपरली ब्लेंड किया। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना वाइल ब्लेंडिंग। अब मैं फेंटी ब्यूटी की स्टिक से इनका फेस कॉन्टोर कर रही हूँ। नो डाउट इनका फेस ऑलरेडी बहुत अच्छा चिजल था, बट थोड़ी डायमेंशंस देनी तो ज़रूरी है फेस पे, बिकॉज हम जब भी फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा फेस फ्लैट हो जाता है। तो अब हम उनके फेस को डायमेंशंस वापस दे रहे हैं। मैंने एक फॉरएवर 52 का लिक्विड ब्लशर लगाया है। ये पीच कोरल शेड था, ये बिल्कुल भी पिंक्स में नहीं था, ये कोरल में था। और बहुत ही क्यूट लुक देने के लिए मैं नोज़ और चिन पे तो हमेशा ही लगाती हूँ। मैंने कॉन्टोर ब्लेंड किया है पहले ब्रश के साथ, और मैंने ब्लश ब्लेंड किया है अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। बहुत ही सॉफ्ट हैंडेड ब्लेंड किया है, नो डाउट। आपको आपके ब्लश शेड भी आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही उठाने चाहिए। जितनी लाइट स्किन उतने लाइट ब्लश, जितनी डार्क स्किन उतने डार्क ब्लश, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगी। और ये बहुत ही प्यारी लुक टर्न आउट होके आ रही है। अब मैंने हाइलाइटिंग की है एक लाइट कंसीलर के साथ, और मैंने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फेस पे कंसीलर लगाया है। तो मैंने पहले सेंटर ऑफ फोरहेड, ब्रिज ऑफ नोज, क्यूपिड बो, चिन, और बीनीथ द अंडर आई एरिया मैंने वहाँ हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया है। मैंने इनके शेड से 3 to 4 शेड्स लाइटर ली। अब मैं बिलो दी कंटोर एरिया भी अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर, और मैं बहुत ही जेंटली इनको ब्लेंड कर रही हूँ।
और मैं ये पसंद करती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करना, अपने कंसीलर्स हो चाहे अपने फाउंडेशंस हो, बिकॉज आपका ब्यूटी ब्लेंडर आपके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को ले लेता है। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा था नहीं ये ब्लशर मुझे कम लग रहा है, अब मैं उस पर दोबारा लिक्विड ब्लशर लगा रही हूँ और अब मैं अंडर आई लाइन ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे अब पाउडर सेटिंग करनी है। अगर आपने क्रीज वाली पर ही अपनी पाउडर सेट कर दिया तो वो ऐसे ही रह जाएगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ ऑप्शन टू रीडू दिस स्टेप। आपको सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा अगर आपके क्रीजेस दिख रहे होंगे। सो मैंने वहाँ वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया है जहाँ जहाँ मैंने कंसीलिंग की है, और बाकी मैंने फेस बहुत ही लाइट हैंडेड से ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ सेट किया था। अब मैंने छोटा सा एक फ्लफ़ी ब्रश उठाया है, रियल टेक्निक का ये ब्रश है, और उसके साथ अपना एक्सेस पाउडर रिमूव कर रही हूँ। मैंने पाउडर ब्लश के साथ उनका जो क्रीम वाला ब्लश था उसको सेट किया है, और मैंने ये बिल्कुल भी सेम जो कोरल शेड था मेरे ब्लशर का भी वही शेड था, मैंने उसके साथ ही इनका फेस सेट किया है। फॉर द ब्रोज़ मैं बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट के साथ उनकी ब्रोज़ फिल कर रही हूँ, बिकॉज़ उनकी ब्रोज़ ऑलरेडी फिल्ड अप थी। मुझे जितनी ज़रूरत लगी मैंने उतनी ही उनकी ब्रोज़ फिल अप की है। उसके बाद मैंने उनका जो ब्रोज़ है वो सेट भी की थी। अब हम आ रहे हैं इनर कॉर्नर हाईलाइटिंग पे। मैंने हुडा की पैलेट यूज़ की है, मैंने हाईलाइटिंग शेड भी प्रॉपरली लगाया, बिकॉज आई वॉन्ट कि उनकी आइज़ ओपन अप लगे। मैंने कोई भी ब्लैक काजल नहीं लगाया, मैंने एक ब्राउन काजल लगाया है थोड़ी सी सर्टल लुक के लिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी इतनी सॉफ्ट लुक है, काजल ब्लैक के साथ उनकी लुक थोड़ी सी हार्श सी लगने लग जाए। सो मैंने ब्राउन शेड पिक किया, और मैंने जितना भी ऊपर शेड्स लगाए थे वही मैं नीचे लोअर लैश लाइन पे भी शेड्स लगा रही हूँ, जस्ट टू गिव द इक्वल लुक। उनके अब लिप्स को आउटलाइन करने के लिए मैंने उठाया है मैक का स्पाई शेड। ये बहुत ही प्यारा न्यूड लिप लाइनर है, मस्ट हैव इन योर वैनिटी है। ये ना ही ज़्यादा ब्राउन है ना ही ज़्यादा पिंक है, एक मीडियम सा शेड देता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको लिप लाइन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको एक पेरीमीटर सा मिल जाता है कहाँ पे आपने लिप कलर अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा इनर के लिए अपने लिप्स के लिए पिंक सा शेड लगा रही हूँ, ये डार्क पिंक शेड है मैक का। और जो भी लेफ़्ट ओवर स्पेस थी उस पर मैंने 2-3 शेड्स अब मिक्स किए हैं, वो मुझे याद नहीं मैंने कौन से पिंक न्यूड्स। और हुडा के मेरे ख्याल से मैंने वाइफी शेड मिक्स किया था, एनेस्थीसिया का मेरे ख्याल से हडसन, और फैंटी का अनकव्ड, ये 3-4 शेड और भी कुछ मिक्स किया था। फिर मैंने एक फैंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस इनके लिप्स पे अप्लाई किया है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक चाहिए थी मुझे। मैंने आइज़ मैट की थी, सो एक पॉपअप भी चाहिए होता है फुल लुक में। मैंने उसके लिए इनके लिप्स पे ग्लॉस अप्लाई किया। हाइलाइटर के लिए मैंने मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल हाइलाइटर यूज़ किया। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सच्ची बहुत ही प्यारा है, और यह स्किन पे बहुत ही अच्छी तरह से ग्लाइंड हो जाता है। आप देख सकते हैं कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ। मेरी मॉडल कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, एक स्नैच लुक आ रही है। स्लीक हमने उनकी पोनी की थी विद द फ्रंट बाउंस, और ये बहुत ही टेक्सचर सा बाउंस है, प्रॉपर बाउंस नहीं दिया हमने। और साइड पे हमने एक्सेसरी भी लगाई है, ये कुछ भी फ़िल्टर नहीं है, ये विदाउट फ़िल्टर ये लुक है। आप इसको अपनी एंगेजमेंट पे, अपने कॉकटेल पे, दोनों तरीके से कैरी कर सकते हो। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस लुक। बाय।